नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कोरोना पेंडेमिक ने और लॉकडाउन ने कई चीज़ों पर प्रभाव डाला। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब कुछ रियायतें दी गई हैं। लॉकडाउन 4.0 में कई छूट दी गई है। क्या वाकई इस छूट का फ़ायदा मिल रहा है? इस वक्त हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो दुकानदार हैं उनको इससे क्या राहत मिली है, क्या फ़ायदा मिल रहा है, उनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं। आइए, खोल रखी है तो क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? क्या है मैडम, अभी तो मैं इसको खोल सर सफाई कर रहा हूँ। सर सफाई करने के बाद बंद कर दो, ग्राहक तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे उसको? बोनी पर आप बोनी ग्राहक ही नहीं आएगी तो बोनी कहाँ से? खोलने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, घूम टहल के चले जाएगी। तो कोरोना ने जेब पर भी खतरा डाल दिया है। खतरा जेब ही नहीं रहने दिया। खतरा तो दूर के बाद जेब ही नहीं है, रखे हैं कहाँ कुछ। बहुत दिक्कत है इसमें। हर लोगों की सोचना चाहिए। एजुकेटेड लोग हैं, गरीबी तबके से जो झेल रहे हैं। जो अभी हम लोग आ रहे थे तो सड़क के किनारे लोग भीख मांग रहा था, ऐसे कलट रहा था इस चिलचिलाती हुई धूप में कि इसकी कोई जगह उसको देखने वाला नहीं है। कहीं कहीं आप लोग को भी वहाँ पहुँचना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ। क्या यहाँ तो बोनी नहीं है, झेल रहे हैं। झेलना है, अभी तक कितना दिन झेलना है ये तो कोई नहीं जानता। सरकार की इसमें कहा जा सकता है कि अंधे तो अंधे, जिनकी आंखों में रोशनी है उन्हें भी रोशनी की ज़रूरत है। आप उस रोशनी की तरफ जाइए। हम लोग तो बैठकर झेल ही रहे। उस गरीबों को देखिए, उसको हेल्प कीजिए। अब पूछने से हम लोग से तो कोई फ़ायदा है नहीं। बिल्कुल, तो निर्देश के बाद कहीं ना कहीं राहत मिली क्या आपको कि अब दुकान खुलेगा तो कहीं ना कहीं पैसे भी आएंगे? नंबर ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएंगे? अभी तो अपने सर सफाई में ही कई हफ्तों लगेंगे, बैठ के टाइम पास करना। अभी नहीं, ट्रेन चल रही है, कुछ तो नहीं चल रही है। आवागमन बढ़ेगी तभी तो कस्टमर चलेगी ना। लेकिन लोकल जो भी कस्टमर्स है, जो पटना से हैं लोकली यहाँ से, वो जो आते थे यहाँ पर, क्या वो आ रहे हैं? अभी नहीं, अभी तो नहीं। आज तो खुला ही है। अब धीरे धीरे ना लोग जानेंगे तो आना शुरू करेंगे। आज से तो खुला ही। हाँ, कल से उम्मीद है। एक दिन बीच करके खोलना है दुकान। अब देखिए कस्टमर का आवागमन होगा, चलते बिकेगा। अभी तो कोरोना ने जेब भी ढीली कर दी है। एकदम पूरा के पूरा ढीला कर दिया। ऐसे ढीला कर दिए कि कुछ ही नहीं है। स्टाफ को जेब कहाँ, स्टाफ को देने के लिए पैसा नहीं है। फिर भी अब चालू करेंगे, जैसे जैसे होगा वैसे देखेंगे आगे क्या अब होता है। तक के जीवन में कभी ऐसी घटना हुई थी नहीं क्या? नहीं, भविष्य में पहला बार हमने देखे हैं ऐसा घटना। ये जो कोरोना वाला जो चल रहा है, ये फर्स्ट चांस हमने देखे हैं जीवन में। तो आगे उम्मीद है कि दुकान लोग आएंगे, दुकान पर चलेगी दुकानें? आप देखिए, उम्मीद है 1 तारीख के बाद ही कुछ होगा। लोग को जानकारी होगा, जैसे जैसे ट्रेन वगैरह बस वगैरह सब आएगी बाहर से, तब कस्टमर का फॉलो होगा। मतलब ट्रांसपोर्ट अगर चालू हो जाएगा तो कस्टमर आने भी चालू हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट चालू हो जाएंगे तो रनिंग में आ जाएगा। तो लोगों को उम्मीदें हैं अभी भी कि कस्टमर जल्द से जल्द आएंगे, क्योंकि रियायतें दे दी गई है। उसके बाद अब लोग आने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जेब तो ढीली हो गई है। आपको कितना असर पड़ गया है सर कोरोना से? बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। आज तो दुकान पहला दिन खुले हैं 2 महीने के बाद। अब देख रहे कस्टमर एकदम नहीं मार्केट में है, यही है। और सुबह से आपने दुकानें खुली, कस्टमर आ रहे हैं? नहीं, कस्टमर एक का 2 का कस्टमर आ रहे हैं। जो पहला रौनक जो था मौर्य कॉम्प्लेक्स का, वो रौनक नहीं है। कस्टमर बहुत कम निकल रहे हैं। इस वजह से हम लोग अभी तो दुकान खोल के साफ़ सफाई कर रहे हैं, कस्टमर नहीं है। क्या कारण लगता है इसके पीछे, क्यों नहीं आ पा रहे हैं कस्टमर? कारण यही लगता है कि इतना लंबा लॉकडाउन जो चला 2 महीना का, इसमें आदमी के पास पैसा नहीं है। वो खाएगा कि हम लोग का सामान खरीदेगा। इस वजह से सबका पैकेट ढीला है और इस वजह से कस्टमर का आमद कम है। तो कई परेशानियां हैं, दुकानदारों को भी परेशानी है, क्योंकि जब से ज़िला प्रशासन का ये निर्देश आया था कि जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें खोल दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर वो मुस्कान थी कि अब दुकान चलेगी, क्योंकि अब कस्टमर आएंगे, दुकानें खुलने का इजाज़त मिल गया है, तो अब कहीं ना कहीं कस्टमर आएंगे और वो खुशी थी इनके चेहरे पर। लेकिन अभी भी उस खुशी पर ग्रहण लगा है, क्योंकि अब ये सवाल हो गया कि आखिर कस्टमर कैसे आएंगे,
क्योंकि लॉकडाउन है और खासकर गर्मी भी खूब पड़ रही है राजधानी पटना में। ऐसे में अब कस्टमर को लाना ही सबसे बड़ी समस्या हो गई है। आगे भी दुकानों में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कितनी परेशानी हो रही है या फिर कस्टमर उनके पास आ रहे हैं। आइए मेरे साथ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो खुल गए हैं, लेकिन दुकानदारों की स्थिति क्या है ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और मौर्य लोक जो कि गुलजार रहता था, दुकानें लगातार खुली रहती थी और भीड़ इतनी रहती थी अमूमन कि एक कदम चलना भी मुश्किल होता था। लेकिन ऐसे वक्त पर महामारी के समय कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। खरीदारी हो रही है क्या? लोग आ रहे हैं? अभी तो मैडम 2 माह के बाद आज फर्स्ट डे खुला है, तो अब धीरे धीरे लोगों की जानकारी होगी तो आएंगे। अभी तो हम लोग साफ सफाई सब में लगे हैं। 2 महीने तक दुकानें नहीं खुली थी, कितनी समस्याएं हुई, जेब ढीली हो गई होगी। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत हुआ है, जो लॉस हुई सो हम लोग जान रहे हैं। ये तो सरकारी संस्था है, इसीलिए उतना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो तो पब्लिक ही जानती होगी कि प्राइवेट संस्था की क्या हालात हुई होगी। लेकिन निर्देश जब जिला प्रशासन का सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं खुशी जरूर तो है। हुई होगी। खुशी तो है, इस लॉकडाउन में इतने दिन लंबे अरसे के बाद जो खुली है तो खुशी तो है मैडम। तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर खुशी है और उम्मीद की किरण भी है कि अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गया है और लोग जो हैं वो बाहर निकलने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने के लिए लोग आएंगे और जो दुकानदार हैं उनको राहत मिलेगी इसको लेकर। जो आपने सोचा, जो उम्मीदें हैं, क्या वो पूरी हो रही है? जी आए तो हैं आज, देखिए खुले। कितने कस्टमर्स आए थे आज? हाँ 2-4 तो आया है 2-4 आए। जी, बोहनी भी हुआ है। तो उम्मीदें हैं कि इस महामारी में भी आएंगे कस्टमर। हाँ खुलना जरूरी था, कस्टमर तो आएगा जी। क्या लगता है सरकार जिस तरह से काम कर रही है संतोषजनक है? हाँ तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक तो है, ठीक है। प्रॉब्लम भी हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हुई काफ़ी। बहुत ज़्यादा लोग घरों में बैठे बैठे बहुत परेशान हो गया। खुल रहा है, आ रहा है, लोग आएगा, जानकारी होगा, आएगा ही दुकान जी। अच्छा, डर भी था क्या अंदर कि अब दुकानें खोलेंगे, अगर लोग संपर्क में आएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण हो जाए? तो मन में तो है, डर तो बना हुआ है, डिस्टेंस बना के लोग है, मास्क तो लगाना सब लगाए हुए, देख रही हैं आप, सब लगाए हुआ जी। तो डर है, लेकिन क्योंकि व्यवस्था है कि अगर हम दुकान नहीं चलाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? जी, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, दुकान तो खोलना है, बिकेगा तभी तो पैसा होगा जी। तो कहीं ना कहीं दुकानदारों की भी मजबूरी थी कि 2 महीने तक इन्होंने बर्दाश्त कर लिया था, वो चीज़ों को बर्दाश्त किया जो कि इनके आय का एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है। अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इस बीच रियायतें भी दी गई है, तो ये खुशी भी है कि अब दुकान में कस्टमर्स आएंगे। और जैसा लगातार दुकानदार कह रहे हैं कि कोशिशें जारी है और उम्मीद जारी है कि क्योंकि पहला दिन है तो आगे भी जो भी कस्टमर से अगर वो अवेयर हो जाते हैं कि मॉल और शॉपिंग जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो खोल दिए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं खरीदारी करने आएंगे। तो उम्मीद इनकी जो है वो बरकरार है और खुशी जो है वो चेहरे पर साफ झलक रही है। लेकिन उसके पीछे एक उदासी भी है। उदासी ये है कि आखिर कस्टमर कब तक आएंगे, ये सवाल भी इनके मन में आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद के सामने दुनिया टिकी है, बस उसी उम्मीद पर ये दुकानदार जी जान से लगे हैं कि अब कस्टमर आएगा और खरीदारी होगी। देश और दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।